इस पूरी घटना में कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। पहला, अगर मनीषा ने जहर खाया था, कीटनाशक दवा खाई थी, तो पहले रिपोर्ट में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? पहले रिपोर्ट में उसका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? दूसरी, अचानक से जब दूसरी पोस्टमार्टम होती है तो उसमें कीटनाशक दवा की बात कैसे आ जाती है? तीसरी, अगर मनीषा ने कीटनाशक दवा खाया था तो उसकी बोतल मनीषा के बॉडी के पास क्यों नहीं मिली? जानवरों को काटने के निशान शरीर के अन्य भाग पर क्यों नहीं थे? और अगर मनीषा ने सुसाइड किया है तो उसका मोबाइल भी, उसका फोन भी उसके पास होना चाहिए था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में आज भी शंका पैदा। जय हिंद दोस्तों। पहले नीले ड्रम में मर्डर, इसके बाद हनीमून पर मर्डर और अब मनीषा मर्डर केस। दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ ऐसे मर्डर केस सामने आए हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। इवन जो सुनता है वो भी ये सोच में पड़ जाता है कि क्या किसी के साथ ऐसे भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही केस मनीषा मर्डर केस हरियाणा में हुआ है जिसको सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। आज इसी मर्डर केस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। अगर आपको मनीषा मर्डर केस के बारे में जानकारी नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले, अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप Facebook या Instagram पेज पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिला में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी और वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। रोज की तरह 11 अगस्त को वो अपने स्कूल जाती है पढ़ाने और अपने पिताजी से बोलती है कि हो सकता है आज मुझे आने में लेट हो जाए क्योंकि मुझे पास के ही कॉलेज में BSc नर्सिंग के एडमिशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी जानी है। क्योंकि मनीषा BSc नर्सिंग करना चाहती थी और उसे पता चलता है कि पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट है, तो उसके बारे में वो जानकारी लेने के लिए उस कॉलेज में जाने की बात अपने पिताजी से कहती है और बोलती है कि हो सकता है आज मुझे आने में देर हो जाए। तो उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है, क्योंकि मनीषा एक अच्छे घर की लड़की थी और एक बहुत सीधी सादी नेचर की लड़की थी। मनीषा अपने पिताजी से बोलती है कि वो जानकारी लेके वापस घर आ जाएगी, लेकिन शाम हो जाती है और मनीषा अपने घर नहीं आती। लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास मनीषा अपने पिताजी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर बात नहीं हो पाती। जिसके बाद मनीषा के पिताजी डर जाते हैं और उन्हें कुछ शक होता है और वो अपनी बेटी मनीषा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और खोजते खोजते काफ़ी देर हो जाती है, शाम हो जाती है और इसके बाद फिर रात हो जाती है, लेकिन मनीषा को कुछ पता नहीं चलता, जिससे उसके पिताजी विचलित हो जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है और वो डर जाते हैं। जिसके बाद वो पास के ही थाने में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, लेकिन थाने पर मनीषा के पिताजी को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे उनको अंदर से बिल्कुल तोड़ के और झकझोर के रख देती है। इवन आप भी सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जिनके दम पर या जिनके भरोसे हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं वो ऐसी सलाह